निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। उसमें ही नित्य विहार तू कर जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। उसमें ही नित्य विहार तू कर जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। तू मोह की मदिरा पी पी कर भव वन में भटकता आया है। तू मोह की मदिरा पी पी कर भव वन में भटकता आया है। निज रूप पिछाने बिना प्रभु, निज रूप पिछाने बिना प्रभु भव भ्रमण का अंत न आया है। निज आत्म की नगरी में ही तुझे रत्न त्रय की खान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ मुझको मेरा भगवान मिले। तन धन और जन की ममता में क्यों मूड हुआ भव खोता है। तन धन और जन की ममता में क्यों मूड हुआ भव खोता है। इनकी ममता में मर मर कर क्यों बीज पाप के बोता है। निज रूप संभारो हे चेतन जहाँ तुझको सम्यक ज्ञान मिले। निज रूप संभारो हे चेतन जहाँ तुझको सम्यक ज्ञान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। तुम उदासीन होकर जग से एक घड़ी विचार करो मन में। तुम उदासीन होकर जग से एक घड़ी विचार करो मन में। परिपूर्ण तत्व निर्मल ज्ञायक है विराज रहा है इस तन में। उसमें विहार नित करने से अज्ञान जनित सब मान गले। उसमें विहार नित करने से अज्ञान जनित सब मान गले। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। पाया जो अब पुनीत अवसर यह हाथ से कभी न खो देना। पाया जो अब पुनीत अवसर यह हाथ से कभी न खो देना। मर पच कर भी भोंदू भाई
तुम सम्यक दर्शन पा लेना। मर पच कर भी बोंधु भाई, तुम सम्यक दर्शन पा लेना। कोई सातिशय यह पुण्य तेरा, जो तुझको गुरु महान मिले। कोई सातिशय यह पुण्य तेरा, जो तुझको गुरु महान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। जहाँ मुझको मेरा भगवान मिले। ओम। बहुत आनंद आया गुरुदेव, बहुत आनंद आया। आनंद। मथेन वंदना जी गुरुदेव, सुख सत्ता है। मथेन वंदना गुरुदेव, मथेन वंदना मार साहब, सुख मथेन सदा मार साहब। हाँ जी। मथेन वंदना गुरुदेव, सुख साता मथेन सुख सत्ता मेरे ठीक। सुख साता रही जी। हाँ जी। आखिर में कामना करते हैं गुरुदेव। हाँ जी। मथेन वंदना गुरुदेव। हाँ जी। तो विषय हमारा जो चल रहा है वो शक्तियों के बाद में ना, ये उसका शक्तियों का पहले का रूप है। कि शक्तियों के बारे में हम क्यों जानना चाहते हैं कि ताकि हमें अपनी आत्मा का मूल्यांकन वो है सही ढंग से हो सके। आत्मा अनंत गुण रत्नाकर है, मतलब गुणों का सागर है। सागर है तो उसमें हमने दो शब्द कल जाने थे, एक स्यादवाद, एक अनेकांत। अनेकांत एक दर्शन है, स्यादवाद जो है ये किसी अपेक्षा से कथन। जब हम उसी को कथन करते हैं तो वो होता है। अनेकांत हमारी वो दृष्टि है, मतलब हमें पता है कि ये वस्तु जो है वो अनंत धर्मात्मक है। उसकी किस दृष्टि से देखा जा रहा है, हर व्यक्ति अपने एंगल से देख रहा है और उससे उसका वो जो है उसका बताता है कि ये ऐसी है, और दूसरा कहता है ये ऐसी नहीं है। ये दोनों का क्या है कि वो कहाँ पर स्तंभ स्थित है, वो बैठे कहाँ है, कहाँ से देख रहे हैं उस वस्तु को। तो जब तक हमें ये नहीं समझ में आता कि इसको देखने के इतने सारे जो है एंगल हैं, कौन है उसमें से किस कौन से ये बात कर रहा है, और हो सकता है कि जितने लोग हैं सारे ही सही हों, तो किसी को ये हम एब्सोल्युटली नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल गलत है। वो व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के हिसाब से अपनी बात कर रहा है, और जिसमें हम उसका अभिप्राय समझ जाते हैं तब हमें समझ आ जाता है कि ये भी बात उसी की कर रहा है। ये अपनी दृष्टि से उस दिशा से बैठकर इस बात को कर रहा है, और मैं यहाँ बैठा हूं, मैं इस दृष्टि से कर रहा हूं। ये समझना जब आ जाता है तो हमें किसी की बात को गलत नहीं नजर आता, कि उसको हम ये नहीं समझते कि ये पूर्णतः गलत है। हम गलत है इसका मतलब जो है कि बात करने का ढंग है, सभी जितने जीव हैं सबके ज्ञान और उनके दृष्टिकोण उनके सारे अलग है। उसका बात करने का ढंग अलग है, उसके संस्कार अलग है। वो पता नहीं किसी बात को कहाँ से शुरू करता है और आपको लगता है कि ये बात यहां से शुरू होनी चाहिए। तो इस तरह मन के अंदर दूसरे के प्रति ये आता है कि ये गलत है, और कई बार हम कह भी देते नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हमारी ना शाब्दिक हिंसा हो जाती। अपने को या तो इतना समझो कि ये भी कह रहा है, तो हम उसकी उसकी जगह पर उसकी स्थिति में जाकर उस चीज को देखें, तब हमको समझ आ जाएगा। क्योंकि अगर उसके अंदर भी कोई विचार आ रहा है, कोई सोच रहा है, तो वो भी किसी दृष्टिकोण से बात कर रहा है। वो उसका दृष्टिकोण है, ये आपका दृष्टिकोण है। इसलिए गलत और सही कहना ये बिल्कुल ऐसा है कि अपनी बात को, ये जब मैं और अपना जो स्वामित्व होता है ना, ये जब ज्यादा होता है, जब है उसको अपनी बात ही सही लगती है। दूसरे की बात को, क्योंकि वो एक ही दृष्टि से, जैसा उसका संस्कार है, जैसे उसके विचार है, उसी के हिसाब से वो देखता है। मतलब हम जो है ना, मतलब ये समझिए कि आप और आपका दिमाग दोनों डिफरेंट है। अब इसको इसको रियल सेंस में समझने के लिए कि आप होना ये क्या है कि ये सोल के एंगल पे है, आत्मा के एंगल पे है, और दिमाग जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है। दिमाग एक जड़ है, जड़ है।
और आपके दिमाग में वही बात घूम घूम के आएगी, क्योंकि वो इस चीज का परिवर्तन, वो उसकी चेतना नहीं है कि मैं किधर से सोच रहा हूं, उसमें जो एक बार फीड कर दिया वो घूम घूम के आएगा आएगा। तो हम जब अपने दिमाग के हिसाब से चलते हैं, फिर हमारे विचार भी वैसे हो जाते हैं। और अगर हम अपने विचारों को देखना शुरू करें कि ये विचार मुझे आई क्यों, ये विचार क्यों उठा, अगर उसके पीछे जाते हैं तो हमें नजर आता है कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसके कारण मुझे ये विचार आया। किसी किसी व्यक्ति के प्रति हमने क्या है कि उसका परिणाम निकाल लिया कि ये तो ऐसा है। अब वो व्यक्ति जैसा सामने आता है, जब भी आता है, हम उसको उसी दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वो डाटा जो है दिमाग के अंदर है, और दिमाग क्या है, वो जड़ है, वो इंस्ट्रूमेंट है। तो जड़ता से अगर देखेंगे तो हमको लगेगा कि जो मेरी बात ही ठीक है, ये ऐसा नहीं है, इसको इसको नहीं समझ है। और कह भी देता है आदमी कि तुम्हें समझ नहीं है बात करने की, तुम गलत कह रहे हो, और उस पर दूसरे को चोट लगती है, क्योंकि जहां वो बैठा है उसको अपनी दृष्टि से सब कुछ सही नजर आ रहा है, सही नजर आ रहा है। बस ये जो है ना, अगर इनको हम समझ जाते हैं तो इससे हमें लाभ ये होता है कि हमारी शाब्दिक हिंसा नहीं होगी। तो ये हो सकता है ये कह रहा है जो बात है, ये अपने विचार से कह रहा है, हो सकता है ये भी सही, मैं ही सही हूं नहीं, ये भी सही हो सकता है। मतलब उसमें ना ये भी लगा लेंगे, और मैं अगर ही लगा के बात करते हैं तो आपको अपना ही दृष्टिकोण सही नजर आता है, अपना ही विचार सही नजर आता है। और जब हम कहते हैं कि हो सकता है ये भी ठीक हो, मैं तो अपनी दृष्टि से देख रहा हूं, तो मेरी दृष्टि और इसकी दृष्टि में फर्क हो सकता है, और हो सकता है कि ये मेरे से और ज्यादा आगे का देख रहा हो। तो ये दृष्टि का फर्क होता है। मैंने एक बार घटना सुनाई थी ना कि एक पादरी आचार्य जी के पास आया, और किसी आचार्य से, तो उन्होंने बात करते हुए कहा, देखा ईसा मसीह ने क्या बात करी है कि जो है कि शत्रु को मित्र, जो है शत्रु को मित्र बना लो। तो उसने कहा हाँ बहुत अच्छी बात है कि शत्रु जो है ना उसको मित्र समझना, बहुत अच्छी बात कही ईसा मसीह ने, पर हमारे महावीर ने कहा है कि कोई शत्रु होता ही नहीं है। वो सकपक आ गया कि ये तो मेरे से और पहले, उसका दृष्टिकोण क्या है कि कोई शत्रु होता ही नहीं है। उसको पहले आप शत्रु समझो, फिर उसको अपने को चेंज करके फिर उसको मित्र समझो। अगर हम शुरू से ही समझते हैं कि ये शत्रु है ही नहीं, ये शत्रु नहीं है मेरा, तो बात ही वहां खत्म हो जाती है। ये होता है दृष्टिकोण। वो अपनी तरफ से ऐसी बात को कि उसका दृष्टिकोण वहां तक था कि देखिए शत्रु को मित्र कहा है उन्होंने, कि उसको भी अपना मित्र समझ के चलो। और भगवान कहते हैं कि कोई शत्रु होता ही नहीं। ये आपकी समझ है, जो मुझे शत्रु लग रहा है ना, तीसरे आदमी को, वो कहता नहीं ये आदमी ठीक है, तो हमको ये लगता है कि नहीं ये उसकी साइड ले रहा है, ये उसकी साइड ले रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, साइड नहीं ले रहा है, तुम्हारा अपना दृष्टिकोण हो और आप उसके ऊपर अडिग हो कि मैं ही ठीक हूं, मैं ही ठीक हूं, ऐसा है। और जब दूसरे के एंगल के समझते हैं तो आप जरा उसकी उसके वहां पर, यानी मैं ये कहता हूं कि उसके जूतों के अंदर अपने पैर रखकर फिर देखो, तो आपको लगेगा कि ये भी ठीक है, इसकी दृष्टि से ये भी ठीक है। बस इससे हमने यही समझना है, इसकी मतलब परिभाषाओं में नहीं, मतलब हमने ये समझना है कि कोई गलत नहीं है, हर एक का अपना अपना दृष्टिकोण है, ऐसा है। और उसको यही समझना है कि हो सकता है ये भी ठीक हो, मैं ही ठीक नहीं, तो ही को छोड़ना है और भी को पकड़ना है, बस ये हमने जानना है। और फिर उसमें हमने स्यादवाद और एकांत का ये कहा था, ये दोनों चीजें एक ही चीज है, एक कथन कहने की चीज है, एक उसका दर्शन है, यानी कि दृष्टि देखने का है। और उसको मैं कह कैसे रहा हूं, जो कहने का कथन करने का जो है ना, वो है, उसमें क्या है कि जो स्यादवाद है ये वाचक है, ये वाचक है, और जो अनेकांत है वो वाच्य है। मैं उस बात को कह रहा हूं, लेकिन मैं कह अपने ढंग से रहा हूं, तो मैं वाचक हूं। तो ये संबंध जो है स्यादवाद और अनेकांत का जो है, वो वाचक वाच्य संबंध है, वाचक वाच्य संबंध है। यहां तक अगर हम समझ जाते हैं तो उसमें फिर आगे हमने बताया था कि ये जो है ज्ञान मात्र आत्मा के अस्थि और नास्ति दो चीजें बताई थी। जब किसी बात को हम ये कहते हैं कि इसकी अस्थि ऐसे है, तो हम पर से उसकी नास्ति समझते हैं, वो बात क्लियर हो जाती है। और फिर उसकी एग्जाम्पल ये थी कि अमुक भाई को बुलाओ,
जब ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब अन्य सब का जो है ना निषेध हो गया, उनकी नास्ती हो गई। मतलब मैं तो उसी को ही बुला रहा हूं, वही आएगा। और अगर मैं कहता हूं कोई एक जना आ जाए, तो उसका मतलब है कि वो उसमें से कोई भी आएगा। तो ये उसमें अस्थि और नास्ति को समझना है कि जिसका मैं अभाव कर रहा हूं, एक चीज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और तब मैं उसको कहता हूं और बाकियों को मैं उसको, तो वो नास्ति हो जाती है। तो अगर मेरी बात कर अस्थि जो है, अस्थि में अस्थि हो जाए और नास्ति क्या है कि और कहीं ना हो, वो क्लैरिफिकेशन होता है, वो हमारी बात करने का ढंग है। जैसे हम लोग कई बार ऐसा होता है कि मेरा अगला जन्म महाविद्या में हो, मान लिया इतनी सी बात करिए है कि मेरा अगला जन्म महाविद्या में हो जाए, ये इच्छा होती है कि वहां पे चौथा आ रहा है, वहां तीर्थंकर भगवान होते हैं, विहरमान तीर्थंकर हैं वहां पर। लेकिन हम इतनी सेंटेंस बोलते हैं कि अगर ये यही यही वाक्य है कि हमारा, कि मेरा महाविद्या में चला जाऊं। अब महाविद्या में तो देखिए उसकी 32 विजय है, मान लिया एक एक ले लीजिए, जम्बूदीप ले लीजिए, इसकी 32 है, टोटल में तो 160 है, 5 महाविद्या हैं। किस महाविद्या में जाना चाहते? और उन उन 32 के अंदर सिर्फ 4 के अंदर हरियंत परमात्मा है। जब तक हम अपनी दृष्टि का उतना क्लियर, सिर्फ एक सेंटेंस बोल दिया कि मेरा जन्म महाविद्या में हो जाए, और यहां ये आप कहें कि महाविद्या में जहां तीर्थंकर विहरमान तीर्थंकर हैं वहां हो, ये भाव अगर करते हैं, ये भाव प्रसारित होता है, तो फिर उस जगह आएगा। फिर उसमें फर्दर है कि जहां समिंदर स्वामी भगवान हैं, या यहाँ पर जोगमिंदर स्वामी हैं, बाहु हैं, सुबाहु हैं, ये जो है ना, ये हमारा कथन जो है ना, जितना हमारा कथन स्पेसिफिक होगा, विशेषता, उतनी क्लैरिटी, उतना कंफ्यूजन कम होगा, उतना कंफ्यूजन कम होगा। तो ये बात करने के लिए कोई आ जाए या किसी एक को मैं नाम लेके बुलाऊं, उसमें क्लैरिफिकेशन साथ में हो जाता है। तो अपनी बात को, पूरी बात को विशेष रूप से जितना अच्छी तरह से करेंगे और दूसरा भी उसको समझेगा। अब दूसरे का दृष्टिकोण, दूसरा कोई एक आ जाए, तो वो मन में क्या सोचता है, ये चला जाए, उसको इशारा करता है तू चला जा, वो कहता नहीं तू चला जा। और अगर आपने नाम दे के बुलाया, देयर इज नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वही व्यक्ति को पता है कि मुझे ही जाना है, मुझे ही बुलाया जा रहा है, मुझे ही बुलाया जा रहा है। तो इसलिए हम जब किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं और हम जब बताते हैं उसको, और पूरी तरह क्लैरिफिकेशन नहीं करते। एक मैं एग्जांपल और देता हूं कि एक बार उसने, माता का कोई सामान, जब पैसे रह गए तो उन्होंने बाहर से फोन किया, तो उन्होंने कहा कि उसने पैसे मांगे बेटे ने, तो उसने कहा अलमारी में से निकालने। अब वो उसने अलमारी माता की खोली, उसने सारा देखा ऊपर से, कहीं उसको पैसे नहीं नजर आए। तो उसने कहा कि वहां तो पैसे नहीं है। नहीं, मैंने रखे हैं वहां पर पैसे। अब वो कहता नहीं, मैंने सारी अलमारी देख ली है, उसमें नहीं है पैसे। तब माता को ध्यान आया कि हो, मैंने ना जो उसके नीचे अखबार बिछाए थे ना, वो पैसे अखबार के नीचे रखे। तो उन्होंने कहा तूने अखबार उठा के देखे? कहता ये तो आपने बताया ही नहीं। उसने जैसे ही अखबार उठाया तो नीचे पैसे पड़े थे। अब ये देखिए वो कंफ्यूजन है। अगर माता वहां से कहती ये दिखाई नहीं देता, मैं खुद रख के आई हूं अलमारी के अंदर। अब ये इंस्ट्रक्शन देने का है, वो अपनी दृष्टि से सोच रहा है कि टोटल अलमारी में पैसे ऐसे बाहर ही सामने पड़े होंगे कहीं। अब उन्होंने उस पैसे को अखबार के नीचे रखा हो। तो ये जो है ना, ये भेद है। दूसरा बात कहता है और हम कितना समझते हैं, ये है। अब जो प्रोएक्टिव होता है, वो कहता है अलमारी में है पैसे, माता कह रही है तो गलत नहीं होगी, विश्वास है। तो फिर वो कपड़े तो देखता है, साथ में अखबार उठा के भी देखता है। ये उस जीव को हम कहते हैं कि ये प्रोएक्टिव है। उसको सारी चीज बताई नहीं गई, बाकी चीज उसने अपनी ही बुद्धि से जोड़ ली। हाँ, तो उसकी दृष्टि जो है ना, कैसी है, वो उस चीज को कई मल्टी एंगल से सोच रहा है कि हो सकता है अखबार में। फिर अखबार फोल्डेड है, माता ने ऐसे पैसे रखा कि 2 अखबारों की लेयर के अंदर उसके बीच में रख दिया। आपने अखबार उठाया, ऊपर उठाया, नीचे भी नहीं है, लकड़ी पे भी नहीं है, ऊपर कपड़े पे भी नहीं है। उस अखबार के जो है, उसको जो उसके फोल्ड किया हुआ है, उसको उठा के देखा, उसमें पैसे हैं। ये सारा क्या होता है, प्रोएक्टिव। जब हमारी दृष्टि विशाल हो जाए और दूसरे को सही समझे, वो जो कह रहा है ना तो है यहां पर, तब उसको पूर्णतः ढूंढने की कोशिश करता है। तो ये एक दूसरे की बात कहने का और उसको समझने का वो ढंग जो है ना,
उससे हमें पूरा समझ में आता है कि ये गलत नहीं कह रहे। माता ने अगर ये कहा है कि पैसे इसमें हैं तो पैसे होंगे, और उसको मैं पूर्णता देगी दृष्टि में। उनका इतना कह देना कि वहां उस अलमीरा के अंदर मेरे पैसे हैं, तो ये हो सकता है इसी एक ही सेंटेंस का है, लेकिन आपने उसके आगे उसको आगे बढ़ा के करना है। तो ये सारी चीजें होती है ना, ये हमने प्रैक्टिकल समझनी है, डेफिनेशन से नहीं। और जब उसने कह दिया कि पैसे मेरे पास में नहीं है, तो इसका मतलब वहां नास्ती हो गई। और वो कहां पर है कि अलमारी में है, वहां उसकी अस्थि है। उसी चीज की एक ही सेंटेंस में जब कहा कि ये अलमारी में है, तो इसका मतलब है कि ये पैसे जहां उनका नॉर्मल स्थान रखने का है, घर में पर्स होता है, कोई माताओं ने डब्बा लगाया होता है, उसमें पैसे नहीं है, उसके अंदर है। तो जब वो कह रही है तो वहां उसकी अस्थि होगी और वहां उसकी नास्ती है। वो एक ही सेंटेंस में दोनों चीजें समझ में आ जाती। तो ये जो 14 तरह के भेद हमने कल बात करी थी, जो बात होती है कि जैसा कि हम कहते हैं कि एक है अनेक है, अब किस एंगल से कह रहे हैं? आत्मा एक है, और कहीं पर ये लिखा था आत्मा अनेक है। कई जगह ऐसा वर्णन भी आया है कि आत्मा जो है वो पौद्गलिक है। आगम में ऐसा आ जाता है, एकदम बड़ा आदमी अचंभे में आता है कि पौद्गलिक कैसे है। जब वो शरीर को साथ जोड़कर, शरीर के साथ आत्मा को रखकर बात करते हैं, तो पुद्गल उसके साथ लगा हुआ है। तो उसको अगर अगली लाइन नहीं पढ़ो आप जब तक, तब तक आपको लगता है कि ये कैसे पौद्गलिक होगी, आत्मा को पौद्गलिक लिख दिया। तो ये उसको होता है कि उस दृष्टि से, सभी दृष्टिकोणों से किसी चीज को जानकर उसको जब हम पूर्णतः समझते हैं, तो हमें अंदर कोई टेंशन नहीं होती और कुछ मन में विचार नहीं आता। अदरवाइज वही काम जो है डिस्टर्ब हो जाता है। आदमी को बताने वाले ने इनकम्प्लीट बताया, समझने वाले ने इनकम्प्लीट समझा, उसमें आप टेंस हो गए, ढूंढ रहे हैं, दोबारा फोन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मैंने वहां देखा यहां देखा। यू आर वेस्टिंग टाइम। या तो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो, या मैं प्रोएक्टिव होकर उसको समझ जाऊं ठीक से। तो हम देखेंगे कि जिस काम करने के लिए, जिसको जानने के लिए हम इतना समय लगाते हैं, वो एक बार जैसे हिंट दिया उसको, वही उसको पूरी तरह खोज कर ली, कोई टेंशन नहीं दोबारा फोन करने की बात ही। तो इससे क्या होता है कि हमें हमें समझ आता है। कई बार हम किसी को कोई बात कह के समझा के भेजते हैं, वो वहां से 4 बार फोन करता है, 3 बार फोन करता है, एक एक चीज की बात पूछता है कि ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है, कौन सा लाना है। एक व्यक्ति पूरा बताता है जी क्या लाना है, वो लिखता है कागज पे, नोट करता है, अपने पास रखता है, पूरी बात समझ लेता है। और जानने वाला ये बता देता है कि ये करीब इतने रुपए की आएगी। इसका मतलब है कि उतने पैसे उसको लेके जाने हैं। तो जितनी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जितना हम क्लैरिफिकेशन करके बात करते हैं, दूसरा उतना ही कम डिस्टर्ब होता है, उतना ही आपको कॉल नहीं करेगा, उतना आपका समय बचता है, और कार्य जो है बड़ा शांतिपूर्वक हो जाता है जिस तरह का। तो इसलिए हमने इनसे सीखना है कि दूसरे को जब समझा रहे हैं, तो उसके ज्ञान के स्वरूप उसको उतना ही डिटेल में समझा दें। जो आपको पता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, प्रोएक्टिव है, उसको एक हिंट दोगे ना, ज्यादा उसको एक्सप्लेन करने की क्यों कहोगे, वो बोला रहने दो बस मैं कर लूंगा। क्यों? उसको पता है आई कैन मैनेज इट। लेकिन एक दूसरा आपका बच्चा हो सकता है, या कोई और व्यक्ति हो सकता है, उसको आपको सारी चीजें स्पेसिफिक बतानी पड़ेगी। नहीं तो वो कहेगा आपने, वो गलत ले आएगा और वो कहेगा आपने तो बताया ही नहीं, आपने करा ही नहीं, आपने सच बताया नहीं। तो ये जो चीजें होती हैं, ये सारी चीजें, मतलब यह हमने वस्तु खरीदने के लिए कहा कि ये लाना है, और उसको ये कहा कि स्पेसिफिकली ये बोल के आना कि हमें ये ही चाहिए। अब जिसने सुना समझा है, उसने पैक दूसरा कर दिया, वो लेके आ गया। क्योंकि हमने उसे ये नहीं कहा कि जब वहां सामान उठाने लगो, जो ऑर्डर दिया है उसको चेक कर लेना, खोल के चेक कर। तो उसने उसने वो यही कहेगा आपने कहा ही नहीं था कि चेक करना है। अब ये तो वो प्रोएक्टिव होगा तो वो चेक करेगा। यहाँ आने के बाद हम देखते हैं कि चीज कुछ और आ रहा है। अब ये सारी चीजें जो है ना, ये हम किस दृष्टि पे बैठे हैं, क्या क्या दृष्टिकोण है, हर एक का अलग अलग है। वो अपनी बुद्धि के अनुसार समझता है। और अगर हम उसको उसके उसके कैलिबर को जानते हैं, तो उसी तरह स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस पूरी दी जाए, ना तो वो डिस्टर्ब होगा, ना हम डिस्टर्ब। तो ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको लेना है कि ये व्यक्ति है, इसको पूर्णतः, अगर सर्वेंट जा रहा है तो इसको पूरा समझाना है, बच्चा जा रहा है उसको क्या है।
सब पता होता है कि स्पेसिफिक, उसको पूरा जानकर उसको हम समझाएंगे तो हमारा समय कम लगेगा और वो चीज कार्य जो है ना वो वैसा ही हो जाएगा जैसा हम चाहते हैं। और वो प्रसन्नता देता है, वो लाता है, वो आपका भी चेहरा खिलता है कि जो मांगा था वही आया, और लाने वाले को भी लगता है कि देखा मैं ठीक लाया। नहीं तो क्या होता है कि जब वो लाता है और वैसा नहीं होता, तो उस समय का जो बात होती है वो आर्त ध्यान में भी जा सकती है, रौद्र ध्यान में भी जा सकती है, रौद्र ध्यान में भी जा सकती है, और उससे क्या है, कर्म का बंध है। तो कर्मों को, एक दूसरे के कर्म कम बंधे, इसलिए हमको दूसरे का दृष्टिकोण अपने दिमाग में रखकर ही बात करनी है कि इसको हमने कितना समझाना है, ताकि बाद में इसमें कोई चर्चा ना हो, ना मेरा टाइम खराब हो ना इसका हो, और सारा काम सही हो जाए। तो ज्यादातर घर में सास बहू के अंदर, बाप बेटे के बिजनेस करने के ढंग में सारा झमेला कहाँ होता है? दोनों ही बिजनेस करना चाहते हैं, दोनों ही कमाना चाहते हैं, बट वो दृष्टि अलग अलग होती है और एक दूसरे को समझते नहीं, और उनका आपस में झगड़ा हो जाता है। और बात बात में ऐसा होता है कि दिन में कई बार हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो वो भी कह देती, बहू कहती कि सास को कहती आपने ऐसा तो कहा नहीं था मुझे, तो वो ये भी कह देती है ऐसी कोई कहने की चीज थोड़ी होती, तुम्हारी भी तो अकल है। अब ये जो है ना, जब ये बात की जाती है तो उस समय फिर हमारा कर्म का बंद होता है, दूसरे का अर्थ ध्यान होता है और रौद्र ध्यान होता है। तो अपने को इनसे बचने के लिए हम स्पेसिफिक हो जाए, दूसरे का पूरा मूल्यांकन करके उतनी उसको बात समझा दी जाए कि गलती का होने के चांसेस कम से कम, गलती का। तो ये इसका एक्चुअल ये निष्कर्ष ये था कि हम ये जो चीजें जान रहे हैं ये क्यों जान रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद में अब जो है अगला एक हमारा स्टेप ये था कि हम जो बाहर क्रियाकांड सारा करते हैं, अगर हमें समझ नहीं आया कि अंक के बिना शून्य, अगर अंक नहीं हुआ ना तो वो शून्य है। मतलब उसमें ये होता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विशेषता कौन सी चीज है जिसको मैं करूं और पूरा फल जो है वो मुझे पूरा फल ऑप्टिमम मिल जाए। अब हमें ये नहीं पता कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, और हमने ना आलतू फालतू के काम कर रहे हैं और वो सारे शून्य इकट्ठे करे जा रहे हैं, शून्य करने। और अगर हमें पता हो कि मेन इन सारे में, इस संख्या में से अंक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने सम्यक दर्शन कहा, कि सम्यक दर्शन जो है वो अगर प्राप्त हो गया, उसके बाद जो क्रिया करेंगे हम वो सारे शून्य हैं, वो शून्य है। तो अंक मेरे पास है तो शून्य लगेंगे तो उतनी संख्या हो जाएगी। और वो एक इंपॉर्टेंट काम मैंने नहीं किया और बाकी सारा कराया, बाकी सारा करके आया, तो वो क्या हुआ, अंक के बिना शून्य हो गया। जो मेन पर्पस था समझाने का या कार्य करने का वो किया नहीं, और आलतू फालतू का काम कर लिया हमने। हमने क्या करा, हम कहते हैं हम समाइक करते हैं, हम माला करते हैं, हम ये ऐसा लोगस पढ़ते हैं, ये सारा जो कर रहा है ये सारी क्रियाएं हैं। अब जब तक हमें इंपॉर्टेंस इस बात की नहीं पता चली कि सम्यक दर्शन होने के बाद इनकी बहुत वैल्यू है, ये नहीं है कि समाइक करने में का नुकसान है कोई, लेकिन अगर सम्यक दर्शन हो गया है तो सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करके वो अंक प्राप्त कर लूं, और उसके बाद जितना मैं आगे करूंगा वो जीरो लगती जाएंगी, वो 1 का 10 हो जाएगा, 10 का 100 हो जाएगा। और हम सारा जीरो वाला काम करा और वो काम नहीं किया जिससे हमें अंक मिल सकता है, तो सारे चाहे 20 शून्य इकट्ठे कर लो, जब कहा जाएगा तो ये शून्य है। ये बड़ी अच्छी तरह समझ लेना है कि किसी कार्य करने को प्राइम इंपॉर्टेंस का काम क्या है, सबसे पहला काम कौन सा। सबसे पहला काम जो जैन धर्म में भगवान महावीर ने समझाया है वो है सम्यक दर्शन प्राप्त करना। फिर आता है कि सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करूंगा, मैं मिथ्यात्व से दूर हूं। मिथ्यात्व से दूर होने का मतलब है कि जो मेरा अभिप्राय बना हुआ है, जैसा मैं सोचता हूं, इससे मैं हटकर उसको देखूं, अपने अभिप्राय यानी कि अपनी दृष्टि को बदल। मेरी दृष्टि पीछे की दृष्टि हो, मैं मिथ्यात्व के कारण मैं सोचता हूँ ऐसे करना ठीक है, पूजा करना ठीक है, समाई करना ठीक है, और लेकिन मैं समझूं कि मैं जाकर वो जल भी चढ़ा दूं, यहाँ पर इस पानी में ये करूं, ज्योतिषी के पास भी जा रहा हूं, ये हमारी टोमरी है इसके ऊपर भी हमारा ये जाना है, ये जाना पड़ता है, हमें करना पड़ता है, ये सारा मिथ्यात्व। इसको हम क्या मिथ्यात्व समझते हैं?
इसका मतलब है कि जो भगवान ने बताया है कि कर्म सिद्धांत बताया कि कर्मों के अनुसार सारा कार्य हो रहा है, इसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता, तो उसको पूरी तरह मानकर वैसा कर, तो तेरी दृष्टि जो है ना, तेरा अंदर से तेरा मिथ्यात्व निकल जाए, और ये मनुष्य भव में ही निकल सकता है, बाकी किसी गति में नहीं निकल सकता। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जैन धर्म में कुछ सीखने और करने से पहले कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, भगवान ने कैसा बताया, इसका मतलब है धर्म में सबसे पहले ये जान। अब हम जानते कुछ नहीं है, तो हम कहते हैं उपवास कर लिया, बेला कर लिया, अठाई कर लिया, उसको धर्म का पता ही नहीं है, उसका तत्व ज्ञान ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है कि आत्मा नाम की क्या चीज। वो सारा खेल शरीर पे कर रहा है, शरीर पे कर रहा है, उसकी सहन शक्ति है, वो 2 व्रत कर लेता है, 3 कर लेता है, 8 कर लेता है, पर उसको समझना है, अंदर से समझना है कि आत्मा, आत्मा के साथ जो है ना, मेन चीज मेरी आत्मा है, फिर मेरा करने का अभिप्राय क्या है, उस अभिप्राय को, दृष्टि को बदलना है। उस दृष्टि जो मेरी चलती आ रही है वो ठीक नहीं है, ये मान के चलो, अगर ठीक होती तो अब तक मुक्त हो गए होते या सम्यक दर्शन हो गया होता। इसका मतलब अभी तक कुछ नहीं हुआ अगर, तो कहीं ना कहीं मेरे में गलती है ना, कहीं ना कहीं मैं गलत हूं, और अगर मैं गलत हूं तो मैं इस मनुष्य भव में बदल लूं उसको, और हम बदलना नहीं चाहते, मैं इसी को ठीक समझता हूं। ऐसे ही होगा, अगर हम नहीं बदले तो सारा जीवन निकल जाएगा, वहीं के वहीं रह जाएंगे। क्या करेंगे, थोड़ा पुण्य इकट्ठा कर लेंगे, ये जो हम क्रियाकांड करेंगे, समाय कर ली, पाठ कर लिया, लोगस का कर लिया, नमुथुन का पाठ कर लिया, इससे क्या होगा, पुण्य इकट्ठा हो जाएगा, एक अच्छा संसार मिल जाएगा। पर बात मुक्ति की हो रही है, संसार में रहना है तो ये सब कुछ करो, और अगर मुक्त होना है तो इसी दृष्टि से चलना पड़ेगा कि पहले मिथ्यात्व से निकलूं, और मिथ्यात्व निकलने के बाद में दर्शन मोहनी और चरित्र में कि क्रोध, मान, माया, लोभ, इसकी जो तीव्रतम स्थिति है उसको मैं हटा दूं, तो 7 प्रकृतियां हटाता हूं तो सम्यक दर्शन हो जाता है। और सम्यक दर्शन होने के अंदर इतने कर्मों की निर्जरा कर सकता है कि बताया गया है, एक श्वासोश्वास में जितनी वो निर्जरा कर सकता है, वो करोड़ों वर्ष के तप में अज्ञानी नहीं कर सकता। अब इस इंपॉर्टेंस को समझकर धर्म में आगे बढ़े। अगर इसको नहीं समझ रहे तो हम अंधेरे में लठ चला रहे हैं, अंधेरे में लठ चला रहे हैं कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मुक्ति की तरफ तो बढ़ा ही नहीं, निर्जरा हुई। तो ये हमारा मेन जो टॉपिक चल रहा है यही है ना, कि जब दृष्टि, जीव की दृष्टि अपनी आत्मा पर नहीं है, आत्मा आत्मा में स्थित नहीं है, उसकी निर्जरा नहीं होगी, उसकी निर्जरा नहीं होगी। जो कुछ वो करेगा, दृष्टि अगर आत्मा पे नहीं है तो उसका पुण्य बंद होगा, और पुण्य के साथ ही कार्य होगा, चाहे वो तप कर ले, जो मर्जी कर ले, उसकी दृष्टि अगर आत्मा की, वो खुद अंदर स्थित नहीं है अपनी आत्मा में। और कुछ तो ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता कि आत्मा नाम की कोई चिड़िया भी है, वो शरीर के स्तर पे ही खेले जा रहे हैं, और हम लोगों ने अनादि काल से शरीरों को ही महत्व दिया, शरीरों को महत्व दिया। तो ये हमारा जो है ना, इसका जो कल वाला था उसको प्रैक्टिकल लाइफ में, जो कल हमने उसकी थ्योरी पढ़ी थी, वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमने इसको जाना। फिर कुछ हमने जाना था कि भेद कैसे होते हैं, तो 14 तरह के भेद होते हैं, तत् तत् है, एक है, अनेक है, सत्य है, सत्य है, और वो भी उसमें क्या, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, नित्य है, अनित्य है। अब आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। जब हम बात करते हैं अपने, तो हमको ये पता है ना कि नित्य और अनित्य, ये तत्व है, इसका सार है, ये निस्सार है, ये एक है, ये अनेक है। आत्मा एक है और उसके गुण जो हैं आत्मा के, वो अनेक है, उसकी प्रति समय की पर्याय वो अनेक है। ये वेरिएशन जो है ना, ये मुझे सारी, ये 14 के 14 बोल जो बताए गए हैं, ये सारे मुझको क्लियर करते हैं कि मुझे किस दृष्टि से रहना है। और ये 14 भेद ये नहीं कि सिर्फ पढ़ने और जानने के लिए, इसको इस तरह से समझना है कि हमें पता है, यही भेद विज्ञान को पुष्ट करते हैं कि ये हमें पता है, ये एक है तो ये अनेक है, ये उसके एक ही आत्मा में अनेक गुण हैं, और उस गुणों की प्रति समय उसके में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो भी अनेक है, उसका उसका उपादान बदल रहा है, उसका सारा क्या, वो अनेक है। फिर नित्य है और अनित्य है। ये सारे भेदों से हमको, ये भेद विज्ञान को, ये जो है इन 14 बोल से हमारा भेद विज्ञान पूरी तरह क्लियर हो जाता है
कि उसी चीज को मैं नित्य कह रहा हूं, उसको अनित्य कह रहा हूं, इसी में स्यादवाद आ गया, इसी में अनिकांत दर्शन आ गया। तो ये अपने को अगर समझ में आता है तो इससे हमें होता है कि आत्मा अनेकांत में है, अर्थात अनंत धर्मात्मक होते हुए भी यहां उससे ज्ञान मात्र का। अब आत्मा चीज क्या है? ना तो हमें दिखती है ना कुछ है। तो आत्मा जो है ना वो ज्ञान मात्र है। मतलब ज्ञान और आत्मा, ज्ञान उसका गुण है। ये वैसे बिल्कुल वैसी है, मिश्री में मिठास है। अब मिठास बिना मिश्री हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। मैं उसमें से मिठास निकाल दूंगा मिश्री में से? नहीं। तो वो जो है ज्ञान जो है आत्मा का, वो ज्ञान मात्र इसलिए कहा कि उसमें राग द्वेष वगैरह और कुछ नहीं है। बाकी और तो नहीं, वो सिर्फ मेरी आत्मा जो शुद्ध आत्मा है वो ज्ञान मात्र आत्मा। और मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। ये मेरा कहना, मेरी आत्मा कहना, ये गलत है। ये व्यवहार में बोला जाता है, ये बताया जाता है मेरी आत्मा। इसका मतलब दो हो गए। मैं ही आत्मा हूं जिसके अंदर ये विचार आ रहा है, जो कर रहा है। और कहने में हम कहते हैं कि आप अपनी आत्मा का ध्यान रखिए, मेरी आत्मा। तो ये चीज ही बड़ी क्लियर करनी है कि मेरी आत्मा का मतलब है मैं ही आत्मा। और जो कार्य मेरा आत्मा में होगा वही मेरे साथ चला जाएगा। वो त्रिकालिक है। जितना मैं इंप्रूव कर दूंगा मेरे साथ जाएगा। जो कुछ कार्य मैं शरीर पे कर रहा हूं, इसको सफाई कर रहा हूं, इसको ऐसा कर रहा हूं, बलिष्ठ बना रहा हूं, ये खा रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, ये और सुदृढ़, ये यहाँ का यहीं रह जाना है। बात तो है कि इससे आत्मा मेरी कितनी शुद्ध हो गई, आत्मा के स्तर पर मैं कितना निर्मल हो गया। बस सारा वो जो है ना क्रेडिट जो है वो आत्मा वाला है। और गुरुदेव। हाँ, तो बोल रहे। गुरुदेव। हाँ जी। गुरुदेव एक व्याख्यान हम्म। अपना अपना लेक्चर दे रहे थे जैन हाँ। समाज को, हमारे एक मंत्री साहब। हम्म। और जो कहते हैं व्याख्यान में 2 मिनट के बाद, इस शरीर का जन्म गुजरात में हुआ। हम्म। हाँ। इस शरीर का जन्म गुजरात में हुआ, कि हाँ। हाँ। इतनी नॉलेज है उनको। हाँ। नहीं, ये तो आम है। वो कई बार लोग कहते हैं कि मेरे शरीर का नाम ये है। ये नहीं कहते मेरा नाम, क्योंकि आत्मा का तो कोई नाम ही नहीं है। तो लेकिन कई व्यवहार में ऐसा होता है कि ये हमने को समझना है। कई बार बोलने में तो आता है। अब जैसे माँ कहती है कि मैंने तुझे पैदा किया। अब माँ ने क्या किया? उसमें पैदा किया, वो जीव तो बाहर से आया। माता ने उसका शरीर बनाया। माता ने उसका शरीर बनाया और उसको समझना चाहिए। वो अगर उसको ये समझ में आता है तो वो मेरा मेरा ज्यादा नहीं करेगी। मैंने भोजन खाया, उस भोजन का थोड़ा सा हिस्सा इसको चला गया। इसका शरीर 9 महीने, 9.25 महीने में इसका शरीर बन गया। मैं इसको शरीर को बनाने वाली हूं। ये जीव तो बाद में आया है, बाहर से आया। अब वो जो शरीर बाहर से आया है ये अगर क्लियर हो, बताने की जरूरत नहीं है बच्चे को। फिर ये और नहीं तो उसको, माता को ये लगता है कि मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तेरे साथ ऐसा किया, तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा हूं। वो खुद ही दुखी हो रही है अज्ञानता के कारण। अगर हम मान के चलेंगे बाहर से आया, पता नहीं कहाँ से घूमता घामता आया। अब इसका मैं इसको इसकी आदतें बदल दूं, इतना कर दूं, इसको मैंने शरीर दिया है। थोड़ा समझाने की कोशिश करी है, लेकिन वो जीव जैसा है वैसे ही रहेगा ना। कितना समझा लोगे? वो तब तक सुनता रहेगा जब तक उसमें क्षमता उतनी नहीं आई। जिस दिन उसकी क्षमता आ गई, आपको एक की दो सुनाएगा। वो कहेगा ठीक है, रहने दो। और जीव अगर बहुत सुलझा हुआ आया है तो वो अंत समय माता पिता के साथ, वो किसी बात को, माता पिता की गलत बात को भी वो गलत नहीं कहेगा। इतना सुलझा हुआ बच्चा। ये किससे आता है? हमारे पुण्य से। आपको बच्चा दुखी करने वाला आ रहा है या सुखी करने वाला है? बच्चा खराब नहीं है, मेरे कर्म खराब। हम दोषारोपण नहीं कर सकते। पति सही नहीं मिला, पति दोषी नहीं है, तेरा कर्म खराब है। जब ये समझ में आ जाएगा, आपके दुख आधे रह जाएंगे। कि मैंने ये समझ लिया कि ये मेरा इसके साथ ही संबंध होना था, जो मैं करा था पीछे, इसके साथ जैसा मैंने किया हुआ है ये मुझे मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है। इसको स्वीकार कर ले, ऐसा जैसा मिल रहा है ठीक जैसा। तो उसको ये समझ में आ गई, तो आपके अंदर का जो आंदोलन होता है कि ये हो गया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो ठंडा पड़ जाए। यही चीजें अगर समझ के ना, धर्म यही समझ, धर्म से समझना है, भड़कना नहीं है। कोई आपका बुरा नहीं कर सकता, कोई आपका अच्छा नहीं कर सकता, ना आप किसी का बुरा कर सकते हो ना अच्छा कर सकते हो। फिर ये खेल क्या है? फिर दोषारोपण क्यों है? तूने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, तूने मेरा अपमान कैसे कर दिया?
बस जब तक मेरी दृष्टि है कि तूने ऐसा मेरा कर दिया, तो इसका मतलब है उसका मेरे पे पूरा कंट्रोल है। आत्मा तो पूरी स्वतंत्र है, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। ये मात्र निमित्त बन सकता है मुझे क्रोध दिलाने वाला, मेरे करने, और मैं चाहूं तो क्रोध करूं, चाहूं तो ना करूं। तो कल हमने बात करी थी कार्य और कारण की। इसको हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आप इसको इसकी गहराई में समझो, इसको एज ए विषय समझकर नहीं जानो। अब चीजों को अगर विषय समझकर या किसी पुस्तक का ये समझकर कि यह अध्याय है, अब नहीं, चाहे हम थोड़ा जाने, पर हमारे जीवन में ये कैसे कार्य, मैं कैसे बदल सकता हूं, मेरी मेरे कंडक्ट में, मेरे चरित्र में कैसे आ जाए। एक लाइन समझ लिया कि ये अलग है, जीव है, ये मेरा, मुझे कुछ नहीं कर सकता, मैं इसका नहीं कर सकता। ये जो कुछ कर रहा है ना, मेरे कर्मों के कारण ये निमित्त बन रहा है। और मैं चाहूं तो भड़कूं, चाहूं तो ना भड़कूं। भड़कूंगा तो नया कर्म बन जाएगा, शांत होकर देख लूं पुराना कर्म है जो ये कर रहा है, क्योंकि उस समय पहले वो ठीक था, वो आपकी प्रशंसा कर रहा था, और वही अब अपशब्द बोल के आपका अपमान करने लगा, और बड़ा भड़क गए। आपने एक की चार सुना दी, आपने नया कर्म बांध लिया। तो जो कुछ खेल हमारे साथ हो रहा है, बाहर जो हो रहा है, उसका तो मेरे हमारे पास कंट्रोल नहीं है। वो कर्म सिद्धांत से वैसा ही होगा, वैसी निमित्त आएंगे, वैसे ही लोग आपका पैसा मारने वाले आएंगे, बच्चा आपको दुखी करने वाला है, उसको नहीं बदल सकते। आप कहाँ बदल सकते हो? अपने ज्ञान से अपने को, अपना टॉलरेंस लेवल, सहने की शक्ति अपने कंट्रोल से कर कर अपने को आगे इंप्रूव करके और अपना बचाव कर सकते हो। जब तक हमारी दृष्टि में बाहर बदलने का है कि इसको मैं ठीक कर दूं, इसको बदल दूं, ये सही होना चाहिए, सारे खराब है, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता कल्याण। हम हर एक्शन के अंदर नवीन कर्म बांधेंगे ही बांधेंगे, और कर्म गुरुदेव, था पुराना खत्म हुआ और नया फिर आएगा उदय में, फिर हम ऐसे ही करेंगे। इसीलिए अनादि से हम गुरुदेव, मुक्त नहीं हो पाए। हमने गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव, आत्मा नित्य है और आत्मा अनित्य है, ये अनित्य किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं जी? ये पर्याय, जो अच्छा, पर्याय प्रति समय अवस्था आपकी बदल रही है, जो अच्छा है जी। वो आप अभी आप सही थे, अभी आप ऐसी बात कर रहे हैं। तो नित्य मतलब क्या है कि द्रव्य से और गुण जो है ये ध्रुव है। ये मेरे जो गुण है आत्मा के, या मेरी आत्मा, वो तो वही की वही रहती है। हाँ अब जी। मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, इस काल में मैं अच्छा था, इस काल में बुरा था, वो मेरी पर्याय है, मेरी अवस्था, वर्तमान की अवस्था। वो नित्य, वो एक समय की है। जो वो द्रव्य बदलती रहती है। द्रव्य और गुण जो है ना, वो त्रिकाल ध्रुव है, हाँ त्रिकाल जी। जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और ये जो पर्याय है ना, ये वर्तमान का सत्य है। ये भी एक समय के लिए जो हो रहा है ना, इसको भी सत्य मानो। पर्याय सत्य, मतलब, पर्याय मतलब आत्मा का जो भाव आ रहा पर्याय है का पर्याय वो का पर्याय है। पर्याय का मतलब है अवस्था। देखिए नहीं आत्मा नहीं, हुई है। अब मैं रोगी आत्मा, हूं, मैं आत्मा में जो रोगी भाव। हूं, सुनो समझो, मैं हाँ जी। रोगी हूं, ये मेरी पर्याय ऐसा है कि इस काल के अंदर मुझे असाता वेदनी हुआ, मैं रोगी हो गया। अब मैं दवाई खाता हूं, दवाई खाता हूं तो मैं अब रोग से निरोगी हो रहा हूं, हाँ जी। ग्रेजुअली हो रहा हूं। मुझे लग रहा है कि कल से आज ठीक है, ये दवाई खाई, फिर खाई, ठीक है। अब 4 दिन बाद आपको तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अगर ये सारी चीज वही रहती, अवस्थाएं ना बदलती, तो हमारी प्रति समय अवस्थाएं बदल रही है, हमारी हाँ जी। सोच बदल रही है। जो हाँ जी। वेरिएशन वाला फैक्टर है, ना तो आत्मा बदल रही है, ना आपके गुण बदल रहे हैं, पर हम्म। उसके प्रभाव में जो बदल रहा है, जो आपका आचार विचार कंडक्ट, जो चारित्र, जो अंदर जो आगे चल रहा है, वो प्रति समय डिफरेंट है। अभी आप कूल थे, अभी आप क्रोधित हो गए, क्रोध आने के बाद में एकदम फिर हुए, सोचा मैंने क्रोध क्यों किया, अननेसेसरी कर दिया, क्या जरूरत थी करने की। अब आप क्षमा मांगने लगे। अब ये क्या हुआ? ये आपकी अवस्था बदल गई। जो फ्लक्चुएशन हो रही है, नहीं तो अगर अगर ये फ्लक्चुएशन ना होती, तो अब रोगी रोगी रहता, बच्चा हाँ बच्चा जी। रहता। जो बच्चा हम्म। प्रति समय बढ़ रहा है, हर समय बच्चा बढ़ रहा है, पैदा होने के बाद में उसको, उसका हमें नजर नहीं आ रहा बढ़ रहा है, लेकिन माता को नजर आ जाता है कि हफ्ते बाद ये शक्ल इसकी कैसे होगी। पहले मेरे से मिलती थी, अब अपने पिता से मिल रही है, और बड़ा होता है और बड़ा होता है। वो सारे परिवर्तन देख रही है, सारे परिवर्तन देख रही है। वो उसकी क्या है, वो पर्याय बदल रही है।
प्रति समय। गुरुदेव ये तो गुरुदेव आउटवर्डली पर्याय में परिवर्तन आ गया ना, मतलब जो आत्मा के भावों में परिवर्तन है उस ये परिवर्तन को हम ये कहते हैं कि वो वो पर्याय। आप ना पुद्गल की पर्याय कर रहे हो बात, आउटवर्ल्डली हाँ का जी, हाँ मतलब जी। पुद्गल की। आत्मा की पर्याय भी तो बदल रही है ना। आपका आप क्रोधित हो गए, आप में गुरुदेव राग आ गया, वही द्वेष आ गया, वही तो अंदर बात की मैं आपसे क्लियर पर्याय करना दोनों चाह रही तरफ हूँ। है। भावों में जो परिवर्तन आ रहा है, आत्मा के वो भावों में पर्याय है। परिवर्तन, वो पर्याय है। हाँ, यही वो मैं क्लियर कर। नहीं सर, वो नहीं पर्याय है ना। जो बाहर हाँ आपके जी। बाल काले से सफेद हो रहे हैं, आपके दांत खराब हो रहे हैं, आपकी झुर्रियां पड़ रही हैं, वो आपकी पर्याय है ना। वो भी बदल रही है, पुद्गल की पर्याय है वो। वो पुद्गल के पर्याय में परिवर्तन क्यों? हाँ, क्योंकि पर्याय आत्मा, नहीं शब्द या आत्मा को नित्य क्यों, आत्मा को उससे क्यों जोड़ा? वो तो शारीरिक परिवर्तन है ना गुरु जी। आत्मा का अलग परिवर्तन है, शरीर का अलग परिवर्तन है, दोनों का जोड़ है ही नहीं है। जैसे हम झुर्रियों की बात आपने की, अभी बालों की बात की, वो तो शारीरिक परिवर्तन हो गया ना गुरु जी। तो आत्मा में, तो आत्मा के भावों में परिवर्तन, वो उसका पर्याय परिवर्तन हुआ ना। आप पर्याय को समझ रहे हो ना, आप कहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हो। आप शरीर में आप वो एक अलग द्रव्य है पुद्गल, आत्मा एक अलग द्रव्य हाँ है। जी। उसका हाँ जी। परिवर्तन जो हो रहा है अपने उसके सार हो रहा है। मैं जितना मर्जी भी बालों को सुंदर, मुझे लोग कहते हैं आंवले से धो लो, ऐसा कर लो, काले रहेंगे। माइनर वेरिएशन हो सकता है पर सफेद तो होंगे। आंख आपकी कमजोर, 40 साल 45 साल के बाद आंखों की निगाह कमजोर होगी। ये पुद्गल का वेरिएशन है, उसकी अवस्थाएं हैं जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप उसमें क्या कर सकते हो? योग साधना करते हो, कुछ करते हो, उसका प्रोसेस स्लो कर सकते हो। बदलाव नहीं रोक रोक सकते कि मैं मरूं ही। हम्म। हाँ, जो तो चेंज हुआ है। वो हाँ। नहीं चेंज है ना वो। आप समझो अवस्था को, आप दोनों मिक्स कर रही हो इन चीजों को। तो वो अवस्था का वो चेंज हो गया। हाँ वो जी। उसकी पर्याय है। वो अलग द्रव्य है, पुद्गल है, वो उसकी पर्याय से उसका पर्यांतर हो रहा है, उसका अवस्थाएं बदल रही हैं। एक मेरी अंदर की आत्मा है, इसमें अंदर आत्मा, आत्मा जो है वो अंदर की अवस्था है, अंदर की पर्याय है, जिसका द्रव्य है, गुण है और पर्याय है। और पुद्गल के द्रव्य गुण पर्याय अलग है। अब मुझे अभी क्रोध आ रहा था, अभी मैंने क्षमा मांग ली, मुझे लगा मैंने गलत कर दिया। अब मैं, आप मेरी पर्याय बदल गई ना। नहीं तो मैं क्रोधित तो क्रोध ही में ही रहता। ये मेरे अंदर का बदलाव है, वो बाहर का बदलाव है। तो अपने को तो हाँ। बदलाव की हो रही है। आपको समझ आ गई कि नहीं है? मैं अगर मैं आपको बताना चाहूँ, आप मेरा सुन लीजिए, मैं कैसे हाँ, समझती हूँ। बोलो। जैसे कि एक तो आत्मा नित्य है, मतलब वो तो जैसे किसी भी हाँ, स्वरूप में नहीं, मोक्ष में भी जाए, कहीं भी जाए, वो नित्य है, उसने तो खत्म हाँ, होना ही नहीं है। और ठीक है। दूसरा, आत्मा के भावों में परिवर्तन जो आ रहा है, आत्मा मतलब आत्मा के भावों में जो परिवर्तन आ रहा है, वो उस आत्मा के पर्यायों में परिवर्तन है, ऐसे ना जी। हाँ, वो और द्रव्य है ना। आप चीज को समझो ना। वो आत्मा के कुछ गुण हैं और उसमें पर्याय भी हैं। तभी हाँ तो जी। जो 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 खूनी था, जो अर्जुन माली था, वो ये- उसने हत्याएं करी, वो वही आत्मा थी। तो बिल्कुल जब बिल्कुल। भगवान महावीर के वहां चला गया और एक प्रवचन सुना, वो परिवर्तन आया ना। हाँ, वो आया ना। बाकी, ये उसका वो परिवर्तन हो गया। आप अपने, हाँ जी। आप अपनी वो उसको लगा रहे हो बीच में, जिसलिए आप समझ नहीं पा रहे हो। आप सुन लो कि वो पर्यांतर है। द्रव उसका आत्मा अर्जुन माली की वही रही है, गुण उसके वैसी रही है। ये बदलाव क्या आया? ये पर्यांतर हुआ, ये पर्याय बदल गई। अब उसको नजर आ रहा है कि ये तो धर्म जो बताया है, मैं तो दीक्षित हो जाऊं, दीक्षित हो जाऊं। और फिर वो जो आगे पर्याय करिए, ये पर्याय जो है ना उसकी अवस्था का परिवर्तन है। ये तो बहुत पहले हमने कराया था, द्रव्य गुण पर्याय का। दृष्टि की बात है, द्रव्य पर दृष्टि, पर्याय पर दृष्टि है, नहीं, हाँ, और मोटी बात हाँ, क्या हाँ, है? हाँ। इतनी नहीं, सी नहीं, बात। वो नहीं गुरु जी, वो शरीर और उसको, आत्मा को ना, वो दोनों को मिक्स कर रहे हैं। नहीं गुरु जी, मैं ये मिक्स नहीं, अवस्थाएं, गुरु जी तीन अवस्थाएं हैं। ये मैं मिक्स नहीं कर उत्पाद, रही। व्यय, ध्रुव। उत्पाद होता है, व्यय होता है, ध्रुवता होती है। हाँ जी। ध्रुवता कौन है? ध्रुवता का मतलब जो चीज जैसी है वैसी रहेगी। नीचे रहेगी। हाँ, अगर वैसी रहेगी तो फिर मैं जैसा हूं मैं वैसे ही रह जाऊंगा। नित्य हो हाँ गया। जी। हाँ, अगर मेरे अंदर मैं और बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरे जा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, वो मेरे में जो परिवर्तन हो रहा है वो उत्पाद व्यय हो रहा है। हाँ जी। ये भगवान ने बताया ना, उत्पाद वे ध्रुव और द्रव्य गुण पर्याय, ये त्रिपदी जो है ना, ये बेसिक चीज है समझने की। हम्म। ये आप शुरू के लेक्चर जो है ना, जब 2022 के, उसको आप पढ़ो। गुरु आपको जी और नहीं, डिटेल में अभी आज ये विषय दूसरा चल रहा है। अब इसमें यही चीज डिस्कस करेंगे। मतलब ये है कि आपने समझना है, कोई भी द्रव्य है, उसके कुछ ना कुछ गुण होंगे
और उसकी अवस्थाएं भी बदलेंगी। मैं गुरुजी शरीर और इसके लेवल पे मैं कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हुई, दैट इज क्लियर टू मी कि हाँ, फिर शरीर की कहाँ अवस्थाएं कंफ्यूजन है? बदल रही। आप अपना हाँ जी, कंफ्यूजन बताइए कहाँ है? कंफ्यूजन नहीं, अभी मैं पता क्यों कंफ्यूज हुई गुरुजी। आपने बात की ना कि शरीर में परिवर्तन हो रहा है, झुर्रियां पड़ रही हैं, कद लंबा हो रहा है, बाल बाल वो सफेद हो रहे हैं, काले, ये जो पुद्गल का परिवर्तन वट है। एवर द चेंजेस, हाँ जी, ये तो शारीरिक परिवर्तन हुए ना। तो मैं तो वही सोच रही शरीर थी कि भी उस तो द्रव्य है ना एक। वो तो, हाँ जी, हाँ अब हाँ, अब वो वो तो आत्मा एक पुद्गल है अलग भाई, द्रव्य है, वो तो शरीर पुद्गल अलग है द्रव्य है, गुरुजी, शरीर अलग पुद्गल। द्रव्य है। ये हाँ, जड़ है, मैं चेतन हूं, मेरा उसको परिवर्तन अपने हिसाब से हो रहा है। आप या तो देखो, अगर आप बदलना चाहते हो तो मेरी बात सुन लो, नहीं तो जो आप समझ रही हो वही ठीक है। नहीं नहीं, मेरा ठीक नहीं गुरुजी, मैं आई नहीं आई नहीं, आई ओनली आप वांट टू क्लियर दोनों अलग एवरीथिंग। द्रव्य हैं। हाँ जी, आप शरीर अपना शरीर मान रही हो, आप जैसे प्रॉब्लम यही हो रही है कि जब मैं कहता हूं ना मेरा शरीर, जब मुझे ये समझ आती है कि शरीर मेरा नहीं है, ये एक अलग द्रव्य है, इसका जो होना है, ये यहीं रह जाना है। मैं तो वो हूं जिसने यहां से निकलकर आगे चले जाना है, मेरा कोई जन्म मरण नहीं है। मैं तो वो हूं, मैं तो परमानेंट त्रिकाल हूं। मैं तो हम्म ये शरीर जो मुझे मिला है, इसके कारण मैं अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकता हूं। देखिए, हम्म, आप साधना करोगे, दान करोगे, जो भी करोगे, वो शरीर के स्तर पर होगा, हाँ जी, शरीर के स्तर पर होगा। और उसका जो सार आएगा, उसका जो अंदर भाव क्या चल रहा है, वो आपकी आत्मा में आएगा। परिवर्तन आता है ना। एक आदमी जी, दान देना चाहता है कि नहीं देना चाहता, ये उसकी हम्म क्या, उसकी अपनी क्वालिटीज है, अपनी हम्म क्वालिटीज है। जितना मैं कहता हूं ना, जिस चीज को आप याद करते हो वो आपके जड़ शरीर में रह जाएगा, शमशान में जलेगा, साथ में वो ज्ञान भी जल जाएगा। वो आप हम्म पांडित्य इकट्ठा किया होगा। हम आपको पूरा चैप्टर का पढ़ा नहीं रहे, हम अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन कैसे बदल जाए। हाँ जी, आपको परिभाषा ना आए, किसी को समझाना ना आए, पर अपने को समझना आ जाए कि हाँ मुझे जी, ये जानकर अपने को परिवर्तन करना है। ये बात लो ना। बुद्धि विद्वता के हिसाब से मत लो। विद्वान तो बहुत बड़े से बड़े विद्वान बैठे हैं। हमने वो चीज, वो जो मथेन विद्वान वंदा बनना में है। मरसा इज इक्वल टू भेद विज्ञान। हाँ, भेद विज्ञान कैसे होगा? भेद विज्ञान किसी के कहने से, फुट्टे पेंसिल से लाइन थोड़ी लगानी है। हर एक्शन के अंदर आप उसको लेके चल रहे हो, भेद विज्ञान। अरे, भूख तो शरीर को लगती है, आत्मा को तो खाना चाहिए नहीं, आत्मा तो अमूर्त है। जब आप खाना खा रहे हो, तब भी आप ये सोच रहे हो कि भूख, अन्न अन्न इसको चाहिए, भूख मुझे नहीं चाहिए, सांस इसको चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नींद नहीं चाहिए, मैं तो रात में भी जागृत हूं, सुबह उठ के कहता हूं कि आज बड़ी अच्छी नींद आई, ये स्वप्न में आया। वो आत्मा, आत्मा जो ज्ञाता दृष्टा है, वो सिर्फ जान रहा, देख रहा, उसका और कोई काम ही नहीं है, और कोई काम ही नहीं, वो कुछ नहीं करता। आत्मा सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है। करने वाला कौन है? अरे, करने वाला है जब आप अपने आप को शरीर के साथ जोड़कर बात करते हो ना, खाली आत्मा नहीं। तब कहते हो कौन करता है? दान मैंने किया, समाहित मैंने की, ये मैंने किया। वो मैंने जो आप कर रहे हो ना, वो शरीर और आत्मा को दोनों को जोड़ के कर। तो भेद विज्ञान के मतलब है, ये शरीर पे जो हो रहा है ये मुझे नहीं, ये शरीर पे रोग आ गया, एक व्यक्ति हाय हाय करता है, एक व्यक्ति ये कहता है ये पौद्गलिक रोग है, शरीर पे आया, कर्म का उदय हुआ है, तू भाई मेरा पड़ोसी है, तू भुगत, मैं आत्मा, मैं शांत रहता हूं। और उसको दुख होता है ना, एक घर में व्यक्ति होता है वो शांत पड़ा रहता है, और एक आपका घर का सदस्य वो हाय हाय करता है। वो हाय हाय क्यों करता है? इस डॉक्टर को लाओ, इसकी दवाई लगाओ, वो शरीर को जोड़ के कर रहा है। और वो आत्मा वाला कहता है ठीक है, शरीर पे जो हो रहा है मेरे में नहीं हो रहा। जैसे आपके घर में दुख है और पड़ोसी के घर में दुख है ना, उसका जो फर्क है ना, कि उसके साथ औपचारिकता है आपकी, जाते पूछते हो हाँ भाई क्या हाल है, कैसा है, पर आपको अंदर से कुछ फील नहीं हो रहा। क्यों? आपके थोड़ी है, उसके है। ये जब इस शरीर को पड़ोसी नहीं समझते जब तक, और आप एक में एक है, तब तक मैं चलेगी, मेरे मेरे चलेगा। भेद विज्ञान इतना आसान चीज नहीं है। और ये जो बताया जा रहा है, आपको रिपीट किया जा रहा है, ये इसलिए है कि अपने को भेद विज्ञान करना है। मुझे आपको ये पढ़ाना नहीं है कि ये आप कर लो कि ऐसा भेजा, मुझे आपको समझाना है कि मेरे अंदर उतर जाए, और ये मुझे भेद ज्ञान कराना शुरू कर दे तो मेरा कल्याण हो जाए।
मैं खाते पीते रहते हुए भी परिवार में, मैं सोच, अच्छा परिवार के सदस्य, आप अगर मन में ये सोचते हैं कि ये सब अलग अलग हैं, ये कब कब कौन आया कब चला जाएगा, ये सारे, मैं अकेला आया हूं अकेले जाना, इतना सोचा हुआ है, ये क्लैरिटी है कि ये मेरे नहीं है, पर इनके साथ मुझे रहना है, इनका कार्य भी करना है, पर ये मेरे हैं नहीं। मैं तो एक पुद्गल मात्र का भी नहीं हो सकता, साथ ले जा नहीं सकता, ये मेरे हैं नहीं। जिस दिन ये क्लियर हो गया, आप घर में ही रहते ही आपका कल्याण शुरू हो गया। आपने ये समझा कि इनके साथ रहते हुए भी मैं अकेला, मैं सह यात्री हूं, ये मुसाफिर हैं, ये मेरे साथ बैठे हैं, उसी डिब्बे में बैठे हैं, चल रहे हैं, मैं इनका कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, पर कौन कब उतर जाएगा, कौन कब आया, ये मेरे नहीं है। रास्ते में मिलने वाले मुसाफिर होते हैं, अपने नहीं होते। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ जी गुरुजी, सी समझ आ रही है जी। आपका ये चेहरा क्लियर बताने तो के। गुरुजी, एक्चुअली पता क्या है, ये है हाँ, तो यूं तो ऐसे तो क्लियर था कंसेप्ट, लेकिन जब आपने बल्कि ये थोड़ा सा अब ऐसा नहीं मैं कह रही, मैं शाम देखो पैर नहीं देकर नहीं, आपके आप, शब्द ठीक है कि आपने महाराज ऐसा बताया कि मैं कंफ्यूज हो नहीं मैं गया। मतलब जब आपने शरीर की बातें करनी शुरू की ना, शरीर कि को बार द्रव्य बार, है ना, मैं वही तो मैं समझता हूँ। सोचूं, वो इसलिए बात करिए कि हमारे जितने बाकी और जो क्लास में है वो इस चीज को जानते हैं। शरीर का हाँ मतलब ये अलग द्रव्य, तो ये अलग द्रव्य मृत्यु। है ही। हाँ, आप जुड़े हुए हो अभी शरीर से। नहीं, वो तो वैसे तो गुरु जी जुड़े ही हुए हैं, वो तो सही हाँ, सही आप बात जुड़े है। हुए हो ना, हाँ, लेकिन अभी मैं कह रहा इतना हूँ अलग बुद्धि के नहीं स्तर है, पर, बुद्धि के स्तर ये तो पर है, जुड़े हम भी आई हैं। एग्री। लेकिन जब हाँ शरीर पे हो रहा है, आज मैंने देखो मेरे शरीर पे पता नहीं कितने, ये कोई मच्छर काट गया, ऐसे इतने जख्म हो गए, इस पे हुए, ये नहीं हुआ कल, पर हुए तो हुए, इसका इलाज कर दिया अपना, इसने असाता वेदनी का उदय है, जितने देर रहना उसके बाद ये सब ठीक हो जाएगा, ये सोचकर उसको आप नहीं, और मैं तो हाय हाय भी कर सकता हूँ, ये क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा क्या, आपने देखा कई लोगों के यहाँ जाओ, आप बीमार हो ना, वो इतनी बातें करते हैं, मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा हुआ, मेरी ये तकलीफ है ये, और एक चुपचाप बैठा रहता है, वो कहता जो हुआ सो हुआ, ठीक है, आप पूछने आए हो हाल ठीक ठाक, नहीं तो वो शुरू से लेके एबीसीडी सुनाता है, और जितने आदमी आएंगे उसको उसका खबर लेने के लिए, वो सबसे वही रिपीट करके वो आनंदित, मतलब उसको इस बात का आनंद आ रहा है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ, वो कह रहा है ये इसके साथ हुआ है, शरीर के साथ हुआ, मेरे साथ नहीं। आत्मा का तो भाल बांका नहीं हो सकता, आत्मा मतलब मैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये आपका पुष्ट हो जाए ना, तो आपको हो जाएगा। अब जैसे आपको कैंसर है, तो आप ये इस बात को लेके चले, मेरे को कैंसर नहीं है, इस शरीर को कैंसर है, ये कैंसर हाँ शरीर की, जी, आत्मा के कुछ नहीं है, हाँ आत्मा जी, को कैंसर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे हो ना? मैंने हाँ जी, आपकी हाँ जी, आपकी बात से शुरू कर, हाँ आत्मा को जी, हाँ कैंसर नहीं हुआ, आत्मा के जितने आत्म प्रदेश है शुरू के वैसे ही है। ये खेल सारा जो है ना, आपका ये पौद्गलिक शरीर में हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है, ये आपके कर्मों के और कारण। ये भी परिवर्तन वैसे गुरुदेव, हाँ, गुरुदेव और जिस समय मैं बहुत निर्णय सीरियस नहीं थी है। ना, उस समय तो ये बिल्कुल बात बहुत पुष्ट थी मेरे मन में, आप कि ये उसकी, कर्म तूने करे हैं, तूने भुगतने हैं, घबराना नहीं, और इस बात ने मुझे बहुत ये बल ये बुद्धि के स्तर पर है, मैं कह रहा हूं इसको अंतर कंडक्ट आचरण में आ जाए। ये वाला ज्ञान तो सारे देते हैं, हमको आगे देते हैं महाराज, वो ये सारे, आचरण में गुरु जी आया ना फिर उस समय। चलो ठीक है, अब टाइम हो रहा है, हमने वो वही का वही रह गया, ठीक है, पर एनीवे आपको ये क्लियर होना चाहिए, और मेरे मेरे हिसाब से आपको अभी पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ, आपका नहीं चेहरा जो नहीं, बता रहा है ना, आप, हाँ वो शाब्दिक नहीं, आप उसको पकड़ नहीं पा रही, आप पता पकड़ नहीं नहीं मुझे, पा रही कि ये प्रयाण मुझे का तो लग रहा है ये गुरु जी, मुझे तो लग रहा है है, मुझे क्लियर हो रहा है, ये आप पता किसी नहीं में कैसे हो कह रहा रहे हैं है। कि मुझे क्लियर नहीं हो रहा जी। हाँ, शाब्दिक नहीं है, अंदर महसूस फील करो, तब भेद विज्ञान हो। भेद ये भेद है, ज्ञान का मेथड जो है ना, भेद ज्ञान बहुतों को पता है कैसे होता है, पर भेद विज्ञान कब होता है, जब वो प्रैक्टिकल हो जाता है। आप हाँ ये है कि आपको प्रैक्टिकल नहीं है गुरु जी, हाँ। थोड़ा इस पे और चिंतन करो, रुको क्या नहीं गुरु जी। जहां पर हो, थोड़ा और गहराई में जाओ। गुरुदेव, हाँ जी। जब मोदी जी ये कह रहे हैं जैन सभा के अंदर कि हाँ, शरीर का जन्म गुजरात में हुआ, तो उस आदमी को भेद विज्ञान है। है हाँ, क्यों नहीं है, उसका ही तो मैं वो बहुत कह रहा हूँ नॉलेज कि है। ये बहुत ज्ञान है उसे, पर वो ये भी हो सकता है कि वो शाब्दिक हो, यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, वो कहते हैं मेरे शरीर का नाम ये है, अब ये मत समझिए कि उसको भेद विज्ञान हो गया,
वो उसने ज्ञान हो गया, उसको इतना समझ आ गया कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। विज्ञान जो है ना, वो उस भेद ज्ञान से, विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल आ जाए मेरे में, मैं हर बात करते हुए शरीर को अलग समझ के करूं कि ये रोग ऐसा है, शरीर पे मेरे रोग है, मेरी आत्मा में कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो अमूर्त है, वो तो ज्ञाता दृष्ट है उसका तो, और वो मैं हूं। तो ये जो हो रहा है, ये इसी समान में हो रहा है, पड़ोसी के हो रहा है, इसने यही रह जाना है, मैंने तो चले जाना है। चलो यही तो मंगल पाठ। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो अरिहरियानं, नमो वज्रायनं, नमो लोय संसाहुनं, चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम, चतारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पनतो धम्मो लघुत्तमा, चतारी शरणं प्रवज्यामि, अरिहंते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहु शरणं प्रवज्यामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि, चारि शरण सुत मुझे बंदा